जय बजरंगबली की। 12 फरवरी को जो रात को हवन होने वाला है उसकी तैयारियां मैंने शुरू कर दी और साथ में मैं आप लोगों को भी एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूं कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी चाहिए या लकड़ी का कोई भी पटड़ा सिंपल सा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला था तो मैंने ये वाला लिया है। साथ में भगवान जी का आसन और फिर जो भी आपके पास भगवान जी की प्रतिमा हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की हो तो वो सिंपल, अगर ऐसे हनुमान जी का हो तो वो, या सन्यासी बाबा का या राम दरबार का कोई भी हो वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पे लकड़ी का पटड़ा हो गया, उसके ऊपर आसन हो गया और अब हमारे भगवान जी यहाँ पे विराजमान है। अब हमारे पास है गंगा जल। गंगा जल छिड़क के हमें यहाँ पे सबसे पहले शुद्धिकरण करना है। नहा धो के हमने फिर पूजा शुरू करनी है और सारी चीज़ें गंगा जल से शुद्ध करनी है। उसके बाद एक एक चीज़ मैं आगे आपको डिटेल में बताती जाऊँगी। यहाँ पर हमारी हवन सामग्री भी आ गई है। चावल है हमारे पास, जौ है, काले तिल है, चीनी है, साथ में घी है और ये हवन के लिए सूखा गोला रखा है। मोली है, माचिस है, हवन कपूर है, एक पानी वाला नारियल है, साथ में गंगा जल के लिए और पानी के लिए एक लोटा रखा है। साथ में सीजन के जो भी फ्रूट हों वो आपको रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना और ये बेर रखे हैं। ये वाले फूल मिले हैं मुझे तो मैंने एक पैकेट फूलों का मंगवाया है। इसी में से मैं माला भी बना लूँगी और फूल भी हमारे काम आ जाएंगे। पान के पत्ते मंगवाए हैं, ये भी ऐसे पैकेट में आपको मिल जाएंगे। सुपारी भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है तो सुपारी का भी ऐसे पैकेट आया है। इसमें ये 10 से 11 पीस हैं। तो ये हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती जाएगी वहाँ हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे। ये मेरे पास मिट्टी के दिए हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ज़रूरत होगी हम इनको भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पूजा में ज़रूरत पड़ जाती है। साथ में यहाँ पे दोनों टाइप का मेरे पास कुमकुम है, सिंदूर है, बालाजी का भी है और ये लाल रंग वाला भी, दोनों टाइप का सिंदूर भी हमारे पास है। तो इतनी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अगली क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या महत्वपूर्ण जो सामान है हमारा हवन के लिए, लकड़ी होती है। इसमें आम की लकड़ी है, कुछ सिंपल लकड़ी है और ये छोटे गाय के गोबर के उपले हैं। ये पूजा वाली दुकान से मैंने लिए हैं। लकड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। और ये वाली जो लकड़ी है ये भी आम की लकड़ी है। पूजा के लिए स्पेशल ये लकड़ी आपको ऑनलाइन मिलती है। इस पर अलग अलग लिखा भी हुआ है कि ये किस किस वृक्ष की लकड़ी है, कैसे कैसे है। तो ये वाली लकड़ी भी हमने मंगवा के रख ली है। यहाँ पे ये लकड़ी हो गई है और गाय के उपले भी हमारे पास हो गए हैं। और एक ये आसन है जिस पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ। और साथ में ये बड़ा हवन सामग्री का भी एक डब्बा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी अपने काम में ले लेंगे, नहीं तो हमारे पास ये ऑलरेडी इतनी सारी हवन की सामग्री है ही। हम इसी से हवन सामग्री बनाने वाले हैं। प्रसाद के लिए आप मिठाई भी मंगवा सकते हैं और अगर आपके पास मिठाई ना हो तो ऐसे पतासे मिल जाते हैं ऑनलाइन। आप ये पूजा के लिए यूज करती हूँ मैं। मंगलवार के मंगलवार जब पूजा होती है तो मैं इसी का प्रसाद बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ और बच्चों में बांटती हूँ। तो ये वाले जो पतासे हैं ये आप मंगवा सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी मिठाई ला सकते हैं या घर पे आप अपने प्रसाद बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्केट से ही प्रसाद लाना है या मिठाई लानी है। आप अपने घर पे भी बना सकते हैं तो वो भी आपकी उतनी ही कारगर होती है, उतना ही फल मिलता है आपको घर पे बनाएंगे उससे भी। ये है मेरे पास चमेली का तेल। ये भी मैं पूजा में कभी कभी जब बजरंगबली को चोला चढ़ाना होता है तो ये वाला चमेली का तेल है और साथ में ये वाला सिंदूर, तो इसका चोला चढ़ता है। गुरुजी अगर कोई उपाय करवाएंगे या कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ये चीज़ें भी हमारे पास हैं। और ये सूखा जो गोला था इसका भी गुरुजी ने बोला था कि हम नारियल की आहुति देने वाले हैं। तो पानी वाला जो नारियल होता है उसकी आहुति नहीं दी जाती है, सूखे नारियल की दी जाएगी या फिर गोला जो होता है उसकी दी जाएगी। ये जो जटा वाला नारियल है सेम ऐसा ही सूखा नारियल भी मिलता है जिसमें पानी नहीं होता है, वो मुझे नहीं मिला तो मैंने गोला रखा है कि इससे हम आहुति दे सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा एक हवन कुंड आना बाकी है। वो मैंने उसमें मिट्टी लगाने की कोशिश की थी, है तो लोहे का पर उसमें मैंने मिट्टी लगाने की कोशिश की है। मिट्टी अगर रुक जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मिट्टी से फिर हर बार आप अच्छे से उसमें मिट्टी लगा के आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमारी अभी रहती है, हवन कुंड हमारा रहता है। हवन सामग्री अभी हमें बनानी है, सारी चीज़ों को मिक्स करके पहले से बना के रखनी है।
और साथ में हमारा एक बड़ा लोटा जल का भी पास में रखने वाले हैं। वो वाला जल का लोटा है जो वो छोटा है पीतल वाला, उसमें हम गंगा जल और जल मिक्स करके रखेंगे पूजा के लिए। और साथ में एक लोटा जल का और रखना है जिसमें बार बार जब गुरुजी बोलेंगे हाथ धोने हैं तब हम हाथ धोएंगे। तो कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि कॉमन चीज़ें हैं, वो आप सब लोगों को पता है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं। ये कुछ हवन की सामग्री है जो मैंने 2 दिन पहले रेडी करके दिखाई थी आप लोगों को कि आप ये वाली हवन सामग्री भी ले सकते हैं या फिर आप वो वाली हवन सामग्री भी ले सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे बनाई है, इसमें क्या क्या डाला है, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बना के दिखा दूंगी कि इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने कैसे हवन सामग्री बनानी है। पिछली बार मैंने पहले नहीं बना के रखा था, तो जब हवन शुरू हो गया था और मैं टाइम पे कर नहीं पा रही थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब की बार सारी चीज़ें पहले से तैयारी करके रखूँगी। हवन सामग्री भी बना के रखूँगी, हवन कुंड या जो भी चीज़ें हैं वो सब पहले से यहाँ पे तैयार करके रखनी है ताकि आपको एंड टाइम पे इधर उधर ना भागना पड़े। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे आराम से रख दिया है। और अपना टाइम से पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पिछली बार मेरा पहला हवन था और ये मेरा दूसरा हवन है। बहुत सारे लोगों के तीसरा हवन है, क्योंकि पहले वाले हवन का जो सबसे पहला हवन हुआ था 4 दिसंबर का, वो मुझे पता नहीं लगा था, तो मैंने सेकंड हवन जो था उसी में हिस्सा लिया था। और अब ये मेरा दूसरा हवन है। तो आसन हो गया, पूजा की चौकी हो गई, बाकी जो चीज़ें हैं यूज होने वाली वो ऑलरेडी मेरे पास थी। कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी। हवन की लकड़ियाँ भी पिछले हवन में बच गई थी ये वाली, और उपले भी बच गए थे, लेकिन ये अभी नई मंगवाई हैं। फूल भी ताज़ा आपको लेने पड़ेंगे, फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। काले तिल मेरे पास होते हैं, जो भी मेरे पास होता है। चीनी चावल सबके घर में होता है। मैंने नया पैकेट मंगवा के यहाँ पे यूज किया है। जो को आपने धो के सुखा लेना। अगर धो के सुखाने का टाइम ना हो तो गंगा जल छिड़क देना, थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा आपका। सेम सारी चीज़ों पे जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो हल्का सा गंगा जल का छींटा देके सारी चीज़ें आपकी शुद्ध हो जाने वाली हैं। बाकी गुरुजी साथ के साथ बताते ही जाएंगे कि हमने सुपारी का क्या करना है, सूखे नारियल का क्या करना है, आसन कैसे हमने अपना ग्रहण करना है, भगवान जी को कैसे आसन ग्रहण करवाना है, कब दीप प्रज्वलित करना है, वो सारी चीज़ें गुरुजी साथ के साथ बताते जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। पर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको पहले से तैयार करके रखना है ताकि एंड टाइम पे आपको भाग दौड़ ना हो, कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। इसलिए ये सब चीज़ें आप पहले से कर लें। मेरी पूरी की पूरी चीज़ें मैंने यहाँ आप लोगों को दिखा दी, यही सेम चीज़ें होने वाली हैं। और इतना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल चीनी अगर आपके घर में है तो, और जो, या फिर चीनी तिल, चीनी चावल, 2 चीज़ों से भी आप हवन में आहुति दे सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे मन से ज़मीन पर बैठ के बिना किसी आसन के और मन में अगर सच्चे दिल से भगवान को अपनी अरदास लगाएंगे तो भी आपकी सुनी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप करें। अब सब लोग नहीं कर पाते हैं इतनी सारी चीज़ें, तो उन लोगों के लिए सिंपल सा है कि थोड़ी सी चीनी, थोड़े से तिल, या फिर जो कोई भी एक चीज़ चीनी के साथ मिक्स करके इन तीनों में से उसकी आप आहुति दे सकते हैं। लकड़ी आसानी से मिल ही जाती है। शहर वालों को होती है प्रॉब्लम कि सब कुछ पैसे से लाना पड़ता है। गांव देहात में तो वैसे भी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें हम अपने हाथों से रेडी करते हैं, और यहाँ हम लोगों को कहाँ पैकेट में ये छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो उम्मीद है अब आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने डिटेल में दिखा दी हैं सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है। जय बजरंगबली की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम सारे हवन साथ में मिलके करेंगे। सारी चीज़ें हमारे आगे से साथ में होती रहेंगी और सब लोग साथ में मिलके यूं ही आनंद उठाते रहेंगे। और मेरे कहने से जो लोग पहली बार कर रहे हैं, एक बार ज़रूर इस हवन का हिस्सा बन के देखना। मैंने पिछली बार वाले हवन में हिस्सा लिया था, मैं हवन का हिस्सा बनी थी, बहुत खुशी हुई थी। और घर में भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आपके घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपने कुछ किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने हाथों से खुद से हवन किया तो बहुत अच्छा लगा। पंडित जी से करवाते हैं तो आधे टाइम तो मेरे तो सर के ऊपर से निकल जाता है, मुझे खुद से नहीं पता होता। बस ये समझ आता स्वाहा पे आहुति देनी है बस, और कुछ समझ ही नहीं आता था। गुरुजी का जो समझाने का अंदाज है, वो जिस तरीके से चीज़ों को करवाते हैं, वो एक अलग ही है। और इतने सारे लोगों को देख के ना खुद में एक खुशी होती है, और हम लोग भाग भाग के चीज़ें करते हैं। देखो मैंने
पिछली बार तो पहली बार था, नया नया था, नहीं समझ आया था। अब की बार तो मैंने ये देखो टाइम से पहले सब कुछ यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है। हवन सामग्री कैसे बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये हवन सामग्री का जो मैंने बड़ा पैकेट मंगवाया है वो भी खोल के दिखाती हूँ कि उसमें कैसे वाले निकली है। और ये हम जो अपने बनाएंगे घर पे ये कैसी होगी। ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने बता दिया है कि आप एक मात्र तिल और चीनी से भी आहुति दे सकते हैं। आप जो और चीनी से आहुति दे सकते हैं। नहीं तो हम पूजा का सामान, उसकी लिस्ट, हवन सामग्री, ये हर बार हम लोगों ने ऐसा ही देखा था कि हवन सामग्री आएगी, उसके इतने पैसे लगेंगे, पंडित जी लिस्ट पकड़ा देते होते थे। अब ये सिर्फ गुरुजी ने ही बताया है कि संकल्प के लिए अगर पैसे नहीं है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके घर में ज़्यादा चीज़ें ना हो तो भी 2 चीज़ों से भी आप हवन में आहुति दे सकते हो। आप अकेले चीनी से भी आहुति दे सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि संकल्प के लिए यहाँ पे हमने पैसे रखने हैं, वो 5, 50, 500 जितना आपकी श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हैं। वो मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं बताना भूल गई थी। तो वो चीज़ आप लोगों ने वो कर लेनी है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। जय बजरंगबली की।